करके इसको बनाया है। अब बात करते हैं अगली, यहां तक अपन ने अच्छे से जान लिया था। अब बात करते हैं किस प्रकार से दोस्तों फिट रहती है। तो इस प्रकार से फिट रहती है। टिम्पैनिक गुहा जो है या फिर जो बीच वाला मध्य कर्ण वाला पार्ट, इसको जूम कर करके खोल करके अंदर देखें तो किस प्रकार ये अंदर हड्डियां स्थित रहती है। तो ये इस प्रकार से देखो यूं रहती है, ये देखो यूं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है पूरी अंदर गुहा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये वाली है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में जो टिम्पैनिक गुहा है उसके अंदर ये फिट रहती है। कैसे? तो ऐसे, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की टकराई हुई है, देखो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टकराई हुई है, इसको नाम दे सकते हैं ऐसे मेलियस। और ये इनकस हो गई, और ये कौन सी हो गई? स्टेपिच। स्टेपिच कहाँ है? फेनेस्ट्री के अंदर, फेनेस्ट्रा ओवेलिस के अंदर टकराई हुई रहती है। ठीक है, ये अंतःकरण वाले पार्ट के अंदर टकराई हुई रहती है। ये इस प्रकार से स्थित रहती है दोस्तों, देख लीजिए। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसका एक सिरा जो है मेलियस का है और मेलियस का दूसरा सिरा इनकस से टकराया हुआ रहता है, और दूसरा वाला सिरा जो है स्टेपिच से इस इनकस का टकराया, और स्टेपिच का अगला सिरा जो है इस फेनेस्ट्रा ओवेलिस से टकराया हुआ रहता है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस क्या है? तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस अंतःकरण जहां से शुरू होता है उसका जो एक सरफेस या झिल्ली आती है उसका नाम फेनेस्ट्री है। और उस फेनेस्ट्री के अंदर धसी हुई जो है ये वाली हड्डी आपको दिख रही है, कौन सी? स्टेपिच। वो जहां धसी हुई रहती है उसका नाम जो है वो अंडाकार एक घुरका सा है, एक छेद सा है, उसका नाम है ओवेलिस। कौन सा ओवेलिस? तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ये अंडे के आकार का है। ओवेर का मतलब अंडा होता है ना, तो ओवेलिस नाम दे दिया। और इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि ये मध्य कर्ण हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मध्य कर्ण के अंदर एक नली पाई जाती है। वो नली क्यों पाई जाती है? क्योंकि संतुलन बना रहे, किससे? तो वायुमंडल से। यानी बाहर वाली वायु इतनी सारी दबाव डालती है, और अंदर की ओर यदि वायु नहीं होगी तो कान का पर्दा बाहर के प्रेशर से फट जाएगा। जैसे अपन ने ढोल देखते हैं, ढोल को जैसे पीटी पीरियड में ऐसे धम धम बजाते हैं तो उस ढोल के ऊपर आप देखना एक छेद रहता है। क्यों? क्योंकि संतुलन बना रहे, किसका? वायु का। प्रेशर जो है मेंटेन रहे, एडजस्टमेंट रहे। तो इसलिए एक कान के अंदर भी एक नली रहती है जो मुख गुहा के अंदर, ये अपना कान के अंदर से आती है और मुंह के अंदर खुलती है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बीड़ीबाज होते हैं, बीड़ी पीते हैं ना तो कान से धुएं निकालते हैं, या फिर अपन एकदम तीखी वस्तु कोई खाते हैं तो कान के अंदर से झंझनाहट होती है। वो कैसे होती है? तो इस यूस्टेकिया नलिका के प्रभाव से होती है। यूस्टेकिया नलिका लगी रहती है, कान और मुख के अंदर जॉइंट रहती है, और ये क्या करती है? तो संतुलन बनाने में भूमिका निभाती है। अगला मैं बात करता हूँ, अगला बात क्या है? अगला है उस वाली, कौन से वाली पार्ट की? फेनेस्ट्री वाले पार्ट। फेनेस्ट्री वाला पार्ट कौन सा है? तो मध्यकर्ण जहाँ खत्म होता है और वो अंतःकर्ण जहाँ शुरू होता है। जो अंतःकर्ण शुरू होगा वो कोई तो एक सरफेस होगा ना, उस सरफेस या फिर उस झिल्ली का नाम है फेनेस्ट्री। इस फेनेस्ट्री के अंदर दो छेद होते हैं। कौन कौन से छेद होते हैं? तो एक का नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, जहां पर कौन जुड़ी रहती है? जहां पर जुड़ी रहती है अपनी स्टेपिच वाली हड्डी। और दूसरा वाला पार्ट कौन सा है? फेनेस्ट्रा रोटंडस। रोटंडस क्यों है? ये गोल गोल है, रोटंडस नहीं राउंडेड। ठीक है, इसका नाम है फेनेस्ट्रा रोटंडस। फेनेस्ट्रा रोटंडस नाम है। ये गोल गोल छिद्र होता है जो कोक्लिया जो तंत्र है अंदर, अभी पढ़ेंगे कोक्लिया तंत्र कौन सा। तो कोक्लिया तंत्र की जैसी, और ये वाली हड्डी है ना, जैसे कि ये हड्डी है, कौन सी हड्डी? तो ये वाली हड्डी अपने स्टेपिच हड्डी जो है, स्टेपिच हड्डी जैसे ही यहाँ से प्रेशर करेगी, कहाँ से प्रेशर करेगी? ये यहाँ से बाहरी वायु आएगी, बाहरी वायु तरंगे आएगी, यानी ध्वनि वाली तरंगे जो आएगी यहाँ से टकरा करके ये इन हड्डियों को ऐसे यूं मूवमेंट कराएगी, और यहाँ से ऐसे एक प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रेशर क्रिएट होकर के दोस्तों ये इसके अंदर फेनेस्ट्रा ओवेलिस के अंदर ये प्रेशर क्रिएट होगा, और वो फिर अंदर वाले भाग में वेस्टिबुलर तंत्र है अंदर, और कोक्लिया तंत्र है, उसके अंदर भी एक मूवमेंट या एक गति प्रदान होगी, एक द्रव्य गति प्रदान एक प्रकट होती है। वो जो वहां से एक दाब बनता है या फिर एक प्रेशर बनता है, उसमें भी एक वायु का जो है आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ से प्रेशर होगा तो उसको बाहर निकलने की भी कहीं न कहीं जगह चाहिए हवा को, तो वो हवा कहाँ से निकलती है? तो ये दूसरे वाले पार्ट से, यानी फेनेस्ट्रा और रोटंडस से निकलती है। फेनेस्ट्रा ओवेलिस से अंदर प्रवेश करती है और फेनेस्ट्रा रोटंडस से बाहर निकलती है। ये कोक्लिया तंत्र से जुड़ा रहता है। कोक्लिया तंत्र क्या? तो आंतरिक का एक भाग है। वो कैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपन। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आगे की फेनेस्ट्री की। तो फेनेस्ट्री मध्यकर्ण व अंतःकर्ण के बीच स्थित एक झिल्ली होती है जिसको फेनेस्ट्री कहते हैं। ये दो छिद्र होता है इसमें, अपन ने पढ़ लिया, फेनेस्ट्री ओवेलिस और फेनेस्ट्री रोटंडस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अगले वाले पार्ट की। अगला वाला पार्ट क्या है? तो आंतरिकर्ण। मध्यकर्ण हो गया, मध्यकर्ण के बाद में आंतरिकर्ण। आंतरिकर्ण का पहला सरफेस फेनेस्ट्री, इसके अंदर दो छिद्र है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा रोटंडस। ओवेलिस से जुड़ा रहता है स्टेपिच ग्रंथि, हड्डी, स्टेपिच हड्डी जुड़ी रहती है, और स्टेपिच हड्डी जैसे ही मूवमेंट करती है तो अंदर भी एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर में भी आगे जो हवा को बाहर निकलने का कार्य
किसके माध्यम से होता है, तो दूसरे वाला जो ये छिद्र है, दूसरा वाला छिद्र पहले जो अपन फेनेस्ट्री के अंदर, दूसरा छिद्र रोटंडस यानी फेनेस्ट्रा रोटंडस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो एक ये पूरी जो है सुनने सुनाने की क्रिया संपन्न होती है उसके अंदर। आंतरिकरण के बारे में बात करते, ये दो प्रकार का होता है, नहीं दो प्रकार बोले तो इसके दो पार्ट है, दो भाग है। कौन कौन से? सबसे पहले दोस्तों वेस्टिब्यूल तंत्र और दूसरा है कोक्लिया तंत्र। वेस्टिब्यूलर कौन सा है? ये सबसे ऊपर ऊपर जो दिख रहा है इसका नाम है वेस्टिब्यूलर तंत्र। और ये गोल गोल राउंडेड आपको एक शंख के आकार का ये भाग दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों कोक्लिया तंत्र। यानी दो तंत्र किसमें? आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग किसका? तो मानव कर्ण का। मानव कर्ण के अंतःकरण वाला पार्ट है या आंतरिक वाला पार्ट है, उसको दो भागों में बांट दिया। एक का नाम दे दिया वेस्टिब्यूलर तंत्र और दूसरे का नाम दिया दोस्तों इस वाले का नाम दे दिया कोक्लिया तंत्र। वेस्टिब्यूलर तंत्र में तो 3 सेमी सर्कुलर एक नलिकाएं होती है या डक्ट होती है जो दोस्तों संतुलन बनाने का कार्य करती है, इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। और दूसरा वाला जो पार्ट है इस नीचे वाले, इसका नाम है दोस्तों कोक्लिया तंत्र। ये कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में दोस्तों अभी जानते हैं। तो वेस्टिब्यूलर तंत्र के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ये है दोस्तों शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करती है। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। ये द्रव क्या करता है, जैसे अपन ऐसे यूं टेढ़े मेढ़े इधर उधर होते हैं तो ये द्रव भी साथ में इधर उधर यूं हिलता है, तो अपने मस्तिष्क के अंदर सूचना चली जाती है कि भाई ये तेरा द्रव ऊपर नीचे हो रहा है। कान के अंदर जो वेस्टिब्यूलर वाला जो ये नलिका जो होती है वो उसके अंदर द्रव ऊपर नीचे होने से अपन जो अपने को पता चलता है कि हाँ अपना जो संतुलन बिगड़ रहा है, तो फिर अपना मानव मस्तिष्क अपने संदेश देता है कि भाई सीधा खड़ा रहे एकदम। हाँ समझ रहे। अब अपन बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार की अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है, सेमी सर्कुलर जो है डक्ट होती है। ये समकोण से एक दूसरे से जुड़ी रहती है और इसका प्रत्येक नाल का एक सिरा जो है चौड़ा होकर के एक तुम्बिका बनाता है। क्या बनाता है? तुम्बिका, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पुला कहते हैं। तुम्बिका बना दे, इसको एम्पुला कहते हैं। अभी चित्र के माध्यम से अपन जानते हैं। और जिसमें संवेदी सेल्स रहती है दोस्तों। और इसका एक भाग जो दोस्तों कोक्लिया के साथ में जुड़ा रहता है। किसका एक भाग कोक्लिया के साथ जुड़ा रहता है? तो इस वेस्टिब्यूलर तंत्र का। वेस्टिब्यूलर तंत्र का कौन सा था वेस्टिब्यूलर तंत्र? तो ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इस पार्ट का नाम है वेस्टिब्यूलर तंत्र। ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण से यूं जुड़ी हुई रहती है 3। और इसका जो अंतिम वाला जो सिरा है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कैसे है? ये दोस्तों जो है ये आपस में चौड़े हो जाते हैं आगे होकर के, और चौड़े होकर के इस चौड़े वाले पार्ट का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों तुम्बिका कहते हैं यार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्फुला कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्फुला। और इसके अंदर जो है ये एक संवेदी सेल्स इसके अंदर रहती है जो आगे जाकर के मस्तिष्क के अंदर पहुंचती है। और इसका एक पार्ट, एक हिस्सा कहाँ जुड़ा रहता है? इस कोक्लिया वाले पार्ट से जुड़ा रहता है, जो आगे जाकर के दोनों ही हड्डियां एक होकर कर वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व बनाती है। वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व जो है वो एक साथ में मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करती है और फिर अपने को सुनने सुनाने की और संतुलन का कार्य शुरू होता है। अब ये इसके अंदर ऐसा क्या है कोक्लिया तंत्र के अंदर? तो इसके अंदर यदि दोस्तों अपन बात करते हैं तो देखिए, ये अपन ने जान लिया। ये अपन बात करते हैं अभी कोक्लिया का। वेस्टिब्यूलर तंत्र जान लिया, सेमीकंडक्टर नलिकाएं होती है जो संतुलन बनाने का कार्य करती है। अब मैं बात करता हूं कोक्लिया का। तो ये शंखाकार यानी शंख के आकार का एक आकृति होती है, शंख के आकार की। और ये कुंडलित संरचना है, यानी गोल गोल ऐसे राउंडेड संरचना, लगभग 2 से 2.5 ऐसे लंबी सी यूं ऐसे लिपटी हुई एक जलेबी की तरह कह सकते हैं या फिर एक शंख की तरह कह सकते हैं, एक आकृति होती है जिसका नाम कोक्लिया। ये आंतरिक कर्ण के अंदर रहती है और इसके अंदर 3 नलिकाओं में विभक्त होती है। तो ये आंतरिक भाग जो गोल गोल राउंड होता है, इस राउंड को यदि मैं ऐसे काट लूं और काट करके बाहर निकालूं और उस भूंगले के अंदर वाला सरफेस देखो तो अंदर जो है 3 भागों में ये बंटा हुआ है। इसके अंदर 3 रो अंदर से चल रही है। पहले वाली बाहर वाली पार्ट, इसको काट करके एक पार्ट को देखा तो इसके अंदर 3 भाग है। 3 भाग क्या है, कैसे काम करते हैं? उसके अंदर द्रव भरा रहता है। तो ये देखिए, सुनो, इस नालों में अंतःलसी का द्रव भरा रहता है और इसके बीच के नाल में सुनने संबंधित संवेदी क्षेत्र होता है जिसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं या कॉर्टी रोम अंग कहते हैं दोस्तों। कैसे? तो ऐसे, ये एक मैंने चित्र बनाया किसका? तो कोक्लिया तंत्र के कटे हुए भाग का। कोक्लिया तंत्र को एक काट करके एक अंदर से उसके देखे भूंगले के अंदर देखे क्या है, तो अंदर 3 भागों में बंटी हुई एक नली है। और सबसे ऊपर वाली पार्ट की बात करो तो इसका नाम है स्केला वेस्टिब्यूलर। स्केला वेस्टिब्यूलर। वेस्टिब्यूलर क्यों? क्योंकि वेस्टिब्यूलर वाला भाग जो इसके अंदर, इस वेस्टिब्यूलर तंत्र वाली नली है ना, वो इसके अंदर ऊपर वाले पार्ट में जुड़ी रहती है, इसको इसलिए इसका नाम है स्केला वेस्टिब्यूलर। और बीच वाला पार्ट क्या है? तो इसमें सुनने सुनाने वाली जो सेल्स रहती है, जो अपने बाहरी ध्वनि जो तरंगे आती है उनको
इलेक्ट्रिक रूप में परिवर्तित करके अपने मस्तिष्क के अंदर भेजती है संवेदनाओं को, वो वाला पार्ट है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स रहती है, इसका नाम है ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। और सबसे नीचे वाले जो ये भाग है, डक्ट है या नली है, इसका नाम है स्केला टिम्पेनी। ये टिम्पेनी क्यों कहती है? क्योंकि ये जो टिम्पेनी गुहा के अंदर खुलता है भाग। ये ऊपर वाला जो अपना जो स्टेपिच वाली जो हड्डी है, वो जैसे प्रेशर करती है, वो किस में करती है? वेस्टिब्यूल वाले भाग में करती है। और वेस्टिब्यूल वाला भाग भी, सिस्टम वाला भाग भी उसी छिद्र में जुड़ा रहता है। और फिर ऐसे राउंड होकर के वापस किस में बाहर निकलती है? वो राउंडेड होकर के बाहर कहाँ निकलती है? तो बाहर निकलती है दोस्तों इस वाले पार्ट से, यानी टिम्पेनी वाले, स्केला टिम्पेनी वाले छिद्र से बाहर निकलती है। 3 भागों में बंटा हुआ एक मोटा मोटा आरेख है। और इसके अलावा ये जो ऊपर वाला जो ये भाग है, इसका नाम है दोस्तों टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और नीचे वाले जो ये सेल्स है, इसका नाम है ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। और ये वाले ऊपर वाली जो ये छिद्र दिख रहा है, नली दिख रही है, इसका नाम है स्केला वेस्टिब्यूलर। और नीचे वाला जो छिद्र दिख रहा है, इसका नाम है स्केला टिम्पेनी। ये मानव कर्ण का मोटा मोटा मैंने आपको संरचना बता करके, एक स्ट्रक्चर बता करके आपको समझाने की कोशिश कर ली है। आगे वाले पार्ट के अंदर अपन और भी मानव शरीर के विभिन्न सारे जो अंग है, तंत्र, सिस्टम है, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन करने वाले। जल्दी, तब तक बने रहिए। बाय बाय दोस्तों।